अगर आपके पास आज 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 2 लाख रुपए या फिर 5 लाख रुपए एक साथ हैं और आप सोच रहे हैं कि इस पैसे का क्या करें, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। बहुत से लोग इस पैसे को एफडी में लगा देते हैं, कुछ लोग अपने सेविंग्स अकाउंट में ही छोड़ देते हैं और कुछ लोग आरडी करना भी शुरू करते हैं। और 8 से 10 साल में अच्छा पैसा अगर आप बनाना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड भी एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई के 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें लंबे समय में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके अक्सर उन्हें चुनते हैं। मैं आपको आसान तरीके से समझाऊंगा कि यह फंड आखिर में होता क्या है, किसके लिए सही है, किसमें कितना रिस्क है, पिछले 5 साल में इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। और दोस्तों, अगर आप 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 10 से 15 साल में आप कितने रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हैं, इसका कंप्लीट कैलकुलेशन भी करके बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर देना। अब सबसे पहले सवाल ये आता है कि आखिर में लमसम इन्वेस्टमेंट होता क्या है। देखिए, लमसम इन्वेस्टमेंट वो होता है कि अगर आपके पास एक मुश्त पैसा पड़ा हुआ है, आपके पास मान के चलो रिटायरमेंट का पैसा आया है या फिर आपको कहीं से बोनस आ गया है और आप उस पैसे को एक साथ एफडी जैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो। जिस तरीके से आप एफडी करते हो उसी तरीके से आप म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट में लगा देते हो, इसे ही लमसम इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अगर आप हर महीने 5,000 या फिर 10,000 इन्वेस्ट करते हैं तो उसे एसआईपी कहा जाता है, सेम लाइक आरडी की तरह। दोनों ही तरीके सही हैं, लेकिन आज हम सिर्फ लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। अगर आपका लक्ष्य 10 साल से लेकर के 15 साल है तो लमसम इन्वेस्टमेंट एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी लिस्ट की पहली म्यूचुअल फंड, वह है एसबीआई की ब्लू चिप फंड। यह एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है। इसका मतलब यह है कि भारत की सबसे बड़ी और मजबूत कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि बैंक, आईटी, फाइनेंस और दूसरी बड़ी कंपनियां। इसी वजह से यह फंड दूसरे फंड्स के मुकाबले थोड़ा स्टेबल माना जाता है। अगर मार्केट नीचे भी हो जाता है तो ऐसे फंड में गिरावट आमतौर पर कम देखने को मिलती है। पिछले 5 साल में इस फंड ने लगभग 23% का सालाना रिटर्न दिया है, लेकिन ध्यान रखिए यह परफॉर्मेंस पुराना है, आगे इतना रिटर्न मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर मैं इस फंड के करंट एनएवी की बात करूं तो वह है दोस्तों 102 रुपए 95 पैसे। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहा जाता है और इस फंड ने अपने बेंचमार्क को BSE 100 TRI के रूप में फॉलो करता है। अगर हम इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एसआईपी के माध्यम से अगर आप करना चाहते हैं हर महीना थोड़ा थोड़ा करके तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 रुपए और अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपए। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। और दोस्तों, इसका जो फंड साइज है वो काफी बड़ा है। इसका जो फंड साइज है वह है 55,064 करोड़ का, मतलब कि लाखों करोड़ों लोगों ने इस फंड में अपना पैसा निवेश किया है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, रिस्कोमीटर के अकॉर्डिंग यह म्यूचुअल फंड वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। आइए अब हम इसके टॉप कंपनीज के नाम जान लेते हैं कि किस किस कंपनियों में इसने इन्वेस्ट किया है। मैं आपको कुछ कंपनियों के नाम बता देता हूँ, जैसे कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड। इसी तरह से दोस्तों इसने जानी मानी कंपनियों में अपने पैसे को निवेश किया हुआ है। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारे अगले फंड का और अगला फंड है एसबीआई फ्लैक्सी कैप फंड। ये काफी पॉपुलर फंड माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सिर्फ बड़ी कंपनीज में ही इन्वेस्ट नहीं करता बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में भी इन्वेस्ट करता है, यानी कि जहां फंड मैनेजर को अच्छा मौका दिखाई देता है वहां पैसा लगाया जाता है। इससे लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है। पिछले 5 साल में इस फंड ने लगभग 25% सालाना रिटर्न दिया है। अगर आप एक ऐसा फंड चाहते हैं जिसमें अलग अलग तरह की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो तो यह फंड आपके लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। अगर मैं इसके भी करंट एनआईवी की बात करूं तो वह है 119 रुपए 7 पैसे। एनआईवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहा जाता है और इसका जो फंड साइज है वह है 22,685 करोड़ का, मतलब कि यहाँ पर भी अच्छे खासे लोगों ने अपना पैसा निवेश किया हुआ है और इस फंड ने अपने बेंचमार्क को BSE 500 TRI के रूप में फॉलो करता है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट की क्या क्राइटेरिया है। एसआईपी के माध्यम से अगर आप करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 रुपए और लमसम के माध्यम से करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1,000 रुपए। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। अगर हम इस फंड के टॉप होल्डिंग्स की बात करें, जैसे कि इसके टॉप कंपनीज की, तो वह है आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड। इस तरह की कंपनियों में इस फंड ने अपने पैसे को निवेश किया हुआ है। दोस्तों, अगर हम हमारे अगले फंड के बारे में बात करें तो वह है एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड। ये फंड उन कंपनीज को चुनने की कोशिश करता है जिन्हें मार्केट अभी ज्यादा महत्व नहीं दे रहा होता है, लेकिन भविष्य में उनके अच्छे रिटर्न की संभावना होती है। अगर फंड मैनेजर का फैसला सही साबित होता है तो लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। पिछले 5 साल में इस फंड का अगर हम रिटर्न देखें तो फंड ने लगभग 34% सालाना रिटर्न दिया है। अगर आप 7 साल से लेकर 10 साल या फिर 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट बनाए रखते हैं तो मार्केट के उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होते हैं तो ये फंड आपके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। दोस्तों,
अगर मैं इस फंड के करंट एनएवी की बात करूं तो वह है 410 रुपए और इस फंड का फंड साइज है 47,362 करोड़ का। मतलब कि इस फंड में भी अच्छे खासे लोगों ने अपना पैसा निवेश किया है और इस फंड ने अपने बेंचमार्क को BSE 500 TRI के रूप में फॉलो करता है। SIP के माध्यम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 रुपए और लमसम के माध्यम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपए। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। इसके टॉप कंपनीज की बात करूं तो इसके टॉप कंपनीज है निफ्टी 50, HDFC बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ICICI बैंक लिमिटेड। दोस्तों मैं जितने भी आपको फंड के नाम बता रहा हूं वो सारे डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारा अगला फंड और अगला फंड है SBI मैग्नम मिड कैप फंड। लास्ट में इसी फंड के ऊपर हम बात करेंगे SBI मैग्नम मिड फंड की। यह फंड मिड साइज कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। मिड कैप कंपनीज आने वाले समय में बड़ी कंपनीज बन सकती है, इसी वजह से इसमें ग्रोथ की संभावना भी ज्यादा होती है। लेकिन याद रखिए जहां ज्यादा रिटर्न की संभावना होती है वहां रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। पिछले 5 साल का रिटर्न देखें तो इस फंड ने लगभग 37% सालाना रिटर्न दिया है। यह परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, लेकिन भविष्य में ऐसा ही रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आपकी उम्र कम है, आप 10 साल या फिर उससे ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और थोड़ा रिस्क भी ले सकते हैं तो ये फंड आपके लिए सही साबित हो सकता है। दोस्तों अगर मैं इस फंड के भी करंट एनएवी की बात करूं तो वह है 273 रुपए 21 पैसे और इसका जो फंड साइज है वह है 24,127 करोड़ का। मतलब कि इसमें भी अच्छे खासे लोगों ने अपना पैसा निवेश किया है। इस फंड के बेंचमार्क के बारे में बात करें तो इस फंड ने अपने बेंचमार्क को निफ्टी मिड कैप 150 TRI के रूप में फॉलो करता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो SIP के माध्यम से 500 रुपए और लमसम के माध्यम से 5,000 रुपए। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों रिस्कोमीटर के अकॉर्डिंग यह म्यूचुअल फंड वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। इसीलिए किसी भी फंड में निवेश करने से पहले एक बार खुद से अच्छे तरीके से रिसर्च करें और जरूरत पड़े तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर ही निवेश करें। इसके टॉप कंपनीज की बात करूं तो इसके टॉप कंपनीज में है टोरेंट पावर लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, क्रिसिल लिमिटेड, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि हमें हमारे मिलने वाले रिटर्न्स पर कितना टैक्स देना होगा। तो दोस्तों मैंने आपको जितने भी फंड्स बताए हैं उन सब में एक ही है। जैसे कि दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% देना होगा अगर आप 1 साल से पहले रिडीम कर लेते हैं तो, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% देना होगा अगर आपका 1 साल का प्रॉफिट 1,25,000 से प्लस हो जाता है तो। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो क्या पूरा पैसा एक ही फंड में लगा देना चाहिए? मेरी राय में ऐसा करना जरूरी नहीं है। अगर आप चाहें तो पैसा अलग अलग फंड्स में बांट सकते हैं, जैसे कि 40,000 रुपए SBI ब्लू चिप फंड में, 30,000 रुपए SBI फ्लैक्सी कैप फंड में और 30,000 रुपए SBI कॉन्ट्रा फंड या फिर SBI मैग्नम मिड कैप फंड में। इससे आपका रिस्क थोड़ा सा कम हो सकता है। अब इन्वेस्टमेंट करने से पहले 5 जरूरी बातें हमें ध्यान में जरूर रखनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों पहला है इमरजेंसी के पैसे कभी भी म्यूचुअल फंड में नहीं लगाना चाहिए। जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के बारे में सोचते हैं तो आपके पास साल भर का इमरजेंसी फंड होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको स्ट्रेस से बचा के रखेगा। अगर आपको अगले 1 या 2 साल में पैसे की जरूरत पड़ने वाली है तब भी आपको लमसम इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। सिर्फ पिछले पास्ट रिटर्न को देखकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। फंड का रिस्क भी समझना बहुत जरूरी है। हर साल अपने इन्वेस्टमेंट की रिव्यू करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा फंड चुने तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना बेहतर साबित हो सकता है। अब दोस्तों आइए हम एक छोटा सा कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम एस्टिमेटेड रिटर्न्स को 15% लेकर चलते हैं। अगर भविष्य में अगर आपको 15% तक का ही रिटर्न मिलता है तो कितने रुपए तक का फंड तैयार किया जा सकता है? अगर आप 15 साल के लिए 40,000 रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 2,85,482 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 3,25,482 रुपए के आसपास। अगर आप इसी 40,000 रुपए के लमसम इन्वेस्टमेंट को 25 साल के लिए करते हैं 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के साथ तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 12,76,758 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 13,16,758 रुपए के आसपास। अगर आप 30,000 रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं 15 साल के लिए 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ तो दोस्तों एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 2,14,112 रुपए के आसपास और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 2,44,112 रुपए के आसपास। अगर आपने इसी इन्वेस्टमेंट को 25 साल के लिए बढ़ा दिया तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 9,57,569 रुपए के आसपास और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 9,87,569 रुपए के आसपास। अगर आपने इसी 30,000 रुपए के लमसम इन्वेस्टमेंट को 35 साल के लिए किया तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 39,65,266 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 39,95,266 रुपए के आसपास। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास एक साथ पैसा है तो SBI के कौन से म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए अच्छा रिटर्न मिल सकता है, आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा
होगा तो कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।